नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 घन व घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पता करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप घन व घनमूल के बारे में जान पाएंगे, घन निकालने के तरीकों के बारे में जान पाएंगे और घनमूल निकालने के तरीकों के बारे में जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। घन यानी क्यूब किसे कहते हैं? यदि हम किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का पूर्ण घन कहलाता है। इसे घात 3 के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कोई भी संख्या अगर 2 है तो इसकी घात 3 के रूप में इसे दर्शाया जाता है। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम और प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द परफेक्ट क्यूब ऑफ द नंबर। इट इज शोन बाय पावर 3। किसी भी संख्या के पावर 3 के रूप में दिखाया जा सकता है। संख्या जैसे आपने सपोज अगर टू का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 का क्यूब। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब घन निकालने की विधियां क्या है? मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब ऑफ अ नंबर। क्यूब कैसे निकाला जाता है, क्यूब निकालने के मेथड्स क्या है? तो क्यूब निकाला जा सकता है गुणन विधि द्वारा, यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। इस विधि में स्वयं को 3 बार गुणा किया जाता है। आपने पहले भी देखा, इस विधि में क्या किया जाता है? किसी भी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है, उसे क्यूब कहा जाता है। इन दिस मेथड इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। किसी भी नंबर्स को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, 25 का क्यूब क्या है? 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या आया? 15,625। तो 25 का क्यूब क्या हो जाएगा? 15,625 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घन निकालने की विधियां, मेथड्स टू फाइंडिंग क्यूब ऑफ ए नंबर। मतलब किसी क्यूब को निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं? इसका एक तरीका और है। पहला हमारा गुणन विधि या मल्टीप्लिकेशन विधि था, ठीक है, और दूसरा हमारा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि माने एल्जेब्रिक मेथड भी है। इस विधि में निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू बी क्यू, ठीक है, प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी। फिर दूसरा है a माइनस बी का क्यू है ए क्यू बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी होगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को रखने में अगर हम 15 को रखेंगे तो 15 को क्या रखेंगे? 15 को हम बोल सकते हैं 10 प्लस 5। ठीक है, इसका क्यू 10 प्लस 5 का क्यू अगर रखेंगे हम, अगली स्लाइड में करते हैं। 15 का क्यू अगर हम एल्जेब्रिक मेथड से निकालें तो क्या निकालेंगे? 15 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5 का होल क्यू। तो a प्लस बी होल क्यू का क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसको कैसे निकालेंगे? हम में ए क्या है यहाँ पर? 10 है और बी क्या हो गया? 5 हो गया। ए 10 और बी 5। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? 10 का क्यू प्लस 5 का क्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, फिर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5। 10 का क्यूब आ गया 1000 प्लस 5 का क्यूब आ गया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 प्लस 3 10 जा 30, 35 जा 150 इन ब्रैकेट 50।
ठीक है। इसको ऐसे रहेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 125 प्लस, अब हम इसके क्या करते हैं, अब इसको ऐड करते हैं। 3375 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका क्यूब होगा, 15 का क्यूब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब संख्याओं के घन निकालने हैं। संख्याओं के घन हमें याद होने चाहिए, कुछ संख्याओं के घन। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए कुछ संख्याओं के घन दिए गए हैं। 1 होता है, 2 का 8 होता है, और 3 का 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का इस तरह से। ये सारे आपके लिए दिए गए हैं, इसे याद करें, और ताकि ये आपके कंपटीशन के लिए इजी हो जाए। ठीक है, किसी भी संख्या को 3 टाइम करना है। 21 का निकालना है, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके नंबर्स को याद कर सकते। अब है संख्या का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ द नंबर। इसको निकालने के लिए किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन किसी दी गई संख्या के बराबर होता है। घनमूल को व्यंजक द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब घनमूल को कैसे दर्शाया जाता है, व्यंजक ये है घनमूल का, ये है, और इसके अंदर किसी भी संख्या को हमने लिखा 27, तो इसका रूट वैल्यू अगर हमने निकालना होगा तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसके कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए। तो हम इनमें से इसको फैक्टर विधि द्वारा किया जा सकता है। तो आगे करते हैं, इसको फैक्टर विधि से कैसे होगा। 5 है तो हम इसको किससे करेंगे, 5 से करते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर और 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 को यहाँ लिखते हैं, 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 का 1। अब कितना आ गया, 3 पेयर 1 2 3 पेयर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा जो प्राइम नंबर्स थे वो फैक्टर्स आ गए हमारे। तो हमने इसके कितने पार्ट करने हैं, कितने जोड़े बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बनने हैं। 3 का जोड़ा ये बना और 3 का जोड़ा ये बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब। इसमें से हम अगर इनके फैक्टर्स को अगर हमने इनका रूट वैल्यू निकालनी है, तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से एक नंबर को यहाँ से ले लेंगे, एक नंबर को यहाँ से ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा रूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 5 जा 25 आ जाएगी, जो कि किसका रूट वैल्यू होगा, 15 625 का रूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको हम 25 के क्यूब के रूप में, इसको 25 के क्यूब के रूप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस फैक्टर्स विधि से भी हम क्या निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पर क्यूब रूट दिए गए हैं और इनको भी आप याद कर सकते हैं। ये क्यूब रूट का चार्ट है आपके पास। क्यूब रूट में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा इसका से जूम करें तो इसमें से क्यूब देखें, 1 का क्यूब क्या होगा, 1, मतलब क्यूब रूट जो होगा। 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2, 27 का रूट 3, 64 का 4, क्योंकि हमने क्या किया है, 64 को इसके 3 जो इसका क्यूब रूट में जाएगा 64, अगर हम इसके पार्ट करेंगे तो ये पार्ट बनेंगे इसके। ठीक है, फिर इसके एक पार्ट को हम यहाँ पे ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका
क्यूब रूट बन जाएगा। तो इसी तरह से 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। तो इस तरह से 10 का क्या हो जाएगा, 1000 का 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्वायर वाले सवाल आ गए हैं। ये स्क्वायर वाला जो मैंने पहले बता रखा था, स्क्वायर वाले सवाल हैं, तो स्क्वायर वाले आप बना सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, इस फॉर्मूले में रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं इसके अभ्यास के लिए फिर से प्रश्न सॉल्व किए हुए प्रश्न लेके आऊँगा, तब तक आप इसको देखें और आगे सवाल करते रहें। सो गाइज, थैंक्स for watching. Please like and subscribe my channel BK Education Byte। BK Education Byte बिना स्पेस के साथ में है।